नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा। कृषि समृद्धि के माध्यम से आज गंजीपेट स्थित नागपुर में विशाल देवरकर से निर्मित औरंगाबाद के प्राचीन किले के बारे में हम जानना चाहेंगे। इन्होंने दिवाली के पिछले 10 दिन पहले से इस किले का निर्माण किया है। इस किले के निर्माण में इनके साथियों का भी सहयोग रहा है। पिछले 12 वर्ष से चलते आ रहे किले के निर्माता विशाल सर से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से किला बनाते हैं, साथ ही साथ इनका उद्देश्य क्या है और जिस तरह से इन्होंने ये औरंगाबाद का विशाल किला बनाया है जो कि काफ़ी प्राचीन है। किले का नाम है किला देवगिरी किला औरंगाबाद का। तो इसके बारे में विस्तार में जानकारी हम किला निर्माता से करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। विशाल देवकर। आपने इस किले के बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। कितने दिन आपको बनाने के लिए लगे, इसमें कितने लोगों का सहयोग रहा और आपका बनाने का उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका किलों से एक अटूट नाता रहा है। दिवाली में किलों का निर्माण करने की एक जाज्वल्य संस्कृति महाराष्ट्र में रही है। उसी के चलते दिवाली में हर साल नए नए किले का निर्माण किलेदार प्रतिष्ठान पिछले 12 साल से कर रहा है। इस बरस हमने किले देवगिरी का निर्माण किया है। यादव साम्राज्य की एक अटूट अजय ऐसी राजधानी देवगिरी रही है। उसका इतिहास हमें ईस्वी सन के 8वें दशक में ले जाता है। उसका राजा भिल्लम ने इसकी निर्माण किया है। साथ ही साथ इसका उल्लेख श्री ज्ञानेश्वरी में भी आता है। आप किले कितने बार बनाते हो साल में? वैसे तो किले का निर्माण हम साल में जो शिव जयंती है, शिवराज्याभिषेक 16 है, अनेक कार्यक्रम में हम किलों का निर्माण करता है। उसका मुख्य हेतु यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी तक हमारा जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास महाराष्ट्र को मिला है, उसकी जानकारी लोगों तक हो। यही हमारी एक इसके पीछे की धारणा है। इसके पहले आपने किला कहाँ पर बनाए थे? पिछले बरस हमने नवभारत स्कूल के परिसर में हमने एक किले की निर्माण किया था। वहाँ पे हमारे किले को 8 से 9 स्कूलों ने वहाँ पे भेंट दी थी। किला बनाने के पीछे आपका उद्देश्य सबसे बड़ा लोगों को क्या पहुँचाना है? अधिक तो जो किले हैं जिनका पदस्पर्श शिवाजी महाराजान का, जो उत्तर महाराष्ट्र में जो किले हैं वही है। तो जो बुज़ुर्ग है या हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं वो किले तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसी दौरान किलों की जानकारी हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले, इस किले का निर्माण के पीछे की यही हमारी एक उद्देश्य है। इस किले की विशेषता क्या है? जो आपने किला बनाया इसकी विशेषता क्या है? ये किले का भौगोलिक और लश्करी दृष्टि अपन देखेंगे तो इसके पीछे चारों बाजू खंदक है। खंदक बोले तो जो एक बड़ा ऐसा गड्ढा किया है ताकि कोई शत्रु उसके भीतर ना पहुंच सके और उसके भीतर में जहरीले सांप, मगरमच्छ वहाँ पे डाले। तो किले का मजबूतीकरण उसके मिला है। साथ ही साथ किलों की 4 भागों में उसका डिवाइडेशन हुआ है। उसमें बाले किला और मुख्य किला का भाग है और इसकी जो दीवारें हैं वो कोई भी लांग के नहीं जा सकता। दुर्गमता यही कि किले की विशेषता है। और किले के भीतर ये जो है इसको क्या कहा जाता है? किले को 3 दरवाज़ों का एक मालिका है। उसे पार करने के बाद अपन किले के मुख्य सपाटी भाग में प्रवेश करते हैं। किले में जो गुंबज जैसा बना है इसका क्या महत्व है? इसको चांद मीनार कहते हैं। गुजरात विजय के भीतर उसका निर्माण किया गया है। उसे चांद मीनार कहते हैं। वो 4 मंजिली है और अंदर से उसमें जाने का एक रास्ता है। तो ये किले की शोभा बढ़ाता है। कितने दिन लग जाते हैं आपको किला निर्माण करने में? किले निर्माण करने में बहुत परेशानी आती है। हम हर साल नई नई जगहों पे जाके किला निर्माण करते हैं। तो इस बार हमने गंजीपेट ये परिसर में किले की निर्माण किया है। हमको इस किला निर्माण करते हुए 12 दिन लगे हैं। आपके जहन में कैसा आया, आपके इसमें कैसा विचार आया कि आपको किला बनाना चाहिए? यानी ये लगन आपको कहाँ से लगी? ये ऐतिहासिक चीज़ें हर कोई नहीं सोचता है। बचपन से ही इतिहास और शिवाजी महाराज का एक प्रभुत्व मुझ पर रहा है। उनके ऊपर चरित्र पढ़ के मुझे एक प्रेरणा मिली है और उसी साथ मैं सह्याद्री के अनेक किलों पे मैंने खुद भटकंती की है। तो मुझे ऐसा कहीं तो भी लगा कि एक सब किलों का प्रदर्शन या अपने जो उपजत जो गुण है, या मैं आर्टिस्ट हूँ एक खुद, तो उसी माध्यम से मैं एक शिव कार्य कर सकूँ और लोगों को किलों की महत्व पहुँचा सकूँ। तो ये एक उपयुक्त ऐसा माध्यम मुझे मिला है। उसी के ज़रिए मैं लोगों तक किलों की इतिहास और किलों की जो जाज्वल्य पराक्रम है वो पहुँचाने की मुझे एक प्रेरणा मिली है।
जैसे कि आपने देखा, हमने किला के निर्माता जो है विशाल देवरकर, इनसे बात की और इनसे बात करने के बाद में हमें पता चला है कि प्राचीन काल से चली आ रही किला निर्माता की जो प्रथा है उसको इन्होंने बरकरार रखा। उसके साथ ही साथ ये लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो किले हमारे प्राचीन के ऐतिहासिक है, इनका स्मरण करते हुए, इनको ध्यान रखते हुए इन्हें भूलना नहीं चाहिए। साथ ही साथ हर एक किले के बारे में जानकारी रखना चाहिए। जैसा इन्होंने औरंगाबाद का किला देवगिरी किला के निर्माण किया है, जिसकी विशेषता इन्होंने हमको बताई है। ये सारी जानकारी आपके पास तक मैं पहुंचाते हुए कृषि समृद्धि से श्वेता मिश्रा, धन्यवाद।